नमस्कार, मैं वैद्य पंकज सिंह, धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज का हमारा टॉपिक है धूपन। आज हम चर्चा करने वाले हैं धूपन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड महामारी बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इससे बचाव के लिए हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। और सैनिटाइज़र का उपयोग हम अपने हाथों से लेकर अपने घर के सरफेसों में पूरी तरह से करते हैं, जिससे हम वायरस या फिर बैक्टीरिया हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को और अपने फैमिली को। आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले हमें धूपन प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। धूपन, जिसे हम ड्राई मेथोडोलॉजी ऑफ फ्यूमिगेशन कह सकते हैं या फिर ड्राई फ्यूमिगेशन कह सकते हैं। धूपन कर्म का रेफरेंस हमें आचार्य चरक ने अपराजित धूप के माध्यम से भी बताया है। अपराजित धूप मतलब जो किसी से पराजय ना हो, जिसका किसी से पराजय ना हो। अर्थात इसका रेफरेंस कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको ज्वर है या फिर कैसी भी कंडीशन है बीमारियों में, इसका धूप हमें अपने वातावरण में करने से हम हर प्रकार के ज्वर से मुक्त हो सकते हैं। और वैसे ही रेफरेंस कुछ हमारे आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है इसका कि सर्जरी के दौरान होने वाले वातावरण में, जो हम जिस प्रकार से हम सर्जरी कर रहे हैं, उस वातावरण में धूपन का बहुत ज़्यादा महत्व आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है। अब हम बात करते हैं धूपन में होने वाले आवश्यक सामग्रियों के बारे में। हम किन आवश्यक सामग्रियों के माध्यम से धूपन प्रक्रिया को तैयार कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें यूज़ होने वाले आवश्यक सामग्रियों में सबसे पहले आता है कपूर, जो हमारे घर में आसानी से मिल सकता है। उसके बाद आता है लौंग और उसके बाद आता है अजवाइन और नीम का पत्ता, जिसे हम गांव में बहुत आसानी से इस सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब आवश्यक सामग्रियों के माध्यम से हम इस धूपन प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और होता क्या है, जो हमारे लौंग हो गया, अजवाइन हो गया और कर्पूर, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इनहेलेशन में दिक्कत है या फिर कफ की संचिति हो गई कंठ में या फिर नाक में, इनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो इससे हमें इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं हम इसके प्रयोग विधि की, कि हम किस प्रकार से धूपन प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं, इसकी विधि क्या होगी। तो सर्वप्रथम इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के पात्र की आवश्यकता होगी, या फिर अगर इस प्रकार का पात्र ना हो तो हम इस प्रकार के कुछ बड़े से दिए का यूज भी कर सकते हैं या फिर मिट्टी के पात्र का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के पात्र को यूज करने के बाद, जैसे कि हमने इंग्रेडिएंट्स बताए थे आपको, लौंग, नीम के पत्ते, कपूर, अजवाइन, इन चीज़ों को इसमें इकट्ठा इस प्रकार से कुछ करके रख लेना है हमको। फिर हमें माचिस की सहायता से इसे कुछ इस प्रकार से जलाना है। तो इस प्रकार हम माचिस की सहायता से कुछ इस प्रकार जो धूपन यंत्र है उसमें रखे सामग्रियों को इस प्रकार से जला लेंगे और इससे जो धुआं उत्पन्न होगा हमें अपने वातावरण में फैलाना है। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी है हमें इस धुएं को फैलाते हुए जो धूपन यंत्र है उसे कुछ इतना स्पेस से पकड़ना है जिससे हमें जलने का खतरा न रहे। कुछ इस प्रकार से हमें जो एटमॉस्फेयर है उस पर घुमाना है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, जो रूम है, जिस रूम पे हम फ्यूमिगेशन अर्थात धूपन कर्म करने वाले, उस पर इस प्रकार से रख के उस रूम को व्यवस्थित बंद कर दें और बहुत ज़्यादा धूम ना फैले। एक मध्यम धूम फैलने पर उस रूम से इसको निकाल कर और फिर दूसरे रूम पे इस धूपन यंत्र को रख दें, जिससे हमारे घर के सभी रूमों में अर्थात सभी कमरे में ये जो धूम है वो फैल जाए और हम सुरक्षित रहें। अब इससे हमारे लाभ क्या क्या होते हैं। अब जो धूपन हम जो करते हैं इससे लाभ क्या होता है, ये हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ये हमारे परिवार में जो वातावरण होता है उसे वायरस और बैक्टीरिया फ्री करता है, माइक्रोबियल फ्री करता है, जिससे इन सब चीज़ से होने वाले रोगाणुओं या कीटाणुओं से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। और जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बीमार होने का खतरा कम रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आयुर्वेद।